हाय हेलो एवरीवन, दिस इज चकित फ्रॉम वीएसी ग्लोबल एजुकेशन। फेब इनटेक अभी बहुत मुश्किल लग रहा है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के ऑफर लेटर आए हुए थे। आपका लोन सैंक्शन लेटर नहीं है, आपके पास आइल्स नहीं है, या फिर किसी न किसी वजह से अगर आपका प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है तो शायद फेब्रवरी इनटेक आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अभी आपके पास ऑल्टरनेट क्या है, प्रोसेस क्या है, एडमिशन कैसे होगा और आगे के फ्यूचर स्टेप्स क्या होंगे, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू गेट द information about how you can proceed with this at the moment. सो फेबररी इनटेक के लिए अभी हमारे पास सिर्फ 1.5 महीना बाकी है। इन द नेक्स्ट 10-15 डेज अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर पाते हो और आपकी प्रोफाइल एकदम बेस्ट है। बेस्ट कैसे है कि आपकी परसेंटेज हाई है, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपके फंड्स जो हैं वो सॉर्टेड हैं, आपका आइल स्कोर सॉर्टेड है, तभी आप अप्लाई करिएगा। अदरवाइज गेट योर सेल्फ अ डेफरमेंट फॉर द नेक्स्ट इनटेक। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा, और डिले होगा, स्टार्ट डेट आ जाएगी कोर्स की और उसके बाद फिर आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि एआईपी आने के बाद भी आपको मैक्सिमम हफ्ता 10 दिन मिलता है जिसमें कि आपको फ़ीस भी ट्रांसफ़र करनी है। अगर आपको एफटीएस आया है तो वो भी आपको सबमिट करना होगा। देन वी विल गेट द कंफर्मेशन, फिर वो अपलोड होगा, देन यू विल गेट द ई वीज़ा एंड देन यू विल बी एबल टू बुक योर टिकट। तो फेब्रवरी इनटेक अभी बहुत बहुत टाइट है। जो बच्चे कॉलेजेस में जा रहे हैं, जैसे आईसीएल हो गया, एआईएस हो गया, या फिर यूनिटेक है, या फिर आरा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंटरबरी, जिनके पास मल्टीपल इनटेक्स अवेलेबल हैं, तो उन कॉलेजेस में अभी प्रोसेस किया जा सकता है जिससे कि आपको मार्च अप्रैल में ये वाले इनटेक मिल जाएं। जुलाई इनटेक जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट मेजर इनटेक। और जिनके पास ऑलरेडी ऑफ़र है वो लोग डेफिनेटली मई इनटेक या फिर जुलाई इनटेक के लिए अपना डेफरमेंट करा सकते हैं। अगर अभी आप फेबररी के लिए करोगे तो थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत टाइट हो जाएगा, एंड देन थिंग्स विल गेट डिलेड, you will be stuck. So the best case scenario would be that you get yourself deferred for the next intake. जो मेजर क्राइटेरिया है वीज़ा लेने का वो है आपके फाइनेंशियल्स। सो न्यूजीलैंड में जितने बच्चों का प्रोसेस डिले होता है दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ फंड्स ओनली। सो आपके फंडिंग एक ऐसा पॉइंट है कि आपको बहुत बहुत ध्यान से इस चीज़ पे आगे वे फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि अगर आपकी फंडिंग सॉर्टेड नहीं है तो आपका प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगा। सो फंड्स मिनिमम से मिनिमम 3 मंथ्स ओल्ड होने ज़रूरी हैं विद दी सोर्स ऑफ फंड्स। सो फॉर एग्जांपल अभी आपके अकाउंट में आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है तो आपके पास सेल डीड होनी चाहिए, वो पैन कार्ड पर उस पर अपडेटेड होना चाहिए, आपका टैक्स प्रॉपर पे होना चाहिए, तभी आप उन फंड्स को यूज़ कर पाओगे। द बेस्ट केस सिनेरियो वुड बी दैट यू टेक एन एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में फंड्स का रीसेंट होना ज़रूरी नहीं है, चाहे आपने किसी एनबीएफसी से लिया है, चाहे आपने प्राइवेट बैंक से लिया है, चाहे आपने गवर्नमेंट बैंक से लिया है। सिक्योर्ड लोन अगर है तो बेस्ट केस सिनेरियो है, उसमें आपको फंड्स डिस्पर्स कराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो आपको फंड्स डिस्पर्स करा कर अपने अकाउंट में शो करने होंगे, एंड देन यू वुड बी एबल टू फाइल योर वीज़ा। और ये फंड्स 3 महीने पुराने होना ज़रूरी नहीं है। सो माइंड दैट कि अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है, गेट दोज फंड्स डिस्पर्स इन योर अकाउंट एंड देन फाइल योर वीज़ा, then you would be easily be able to use those funds, and those funds do not needs to be 3 or 6 months old. तो ये एक बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों के दिमाग में दैट योर फंड्स नीड्स टू बी ओल्ड इवन इफ़ यू आर टेकिंग द एजुकेशन लोन। सो ऐसा कुछ नहीं है, एजुकेशन लोन में फंड्स रिसेंट चलेंगे। सो नाउ इट्स द टाइम टू प्रिपेयर फॉर द जुलाई 24 इनटेक। तो आप जुलाई 24 इनटेक पे फोकस रखिए। फेबररी इज़ ऑलरेडी गॉन, एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट हु आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स और जिनको स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई करना है, उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अभी अगर आप प्रोसेस करोगे देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट लेट। सो जिनका भी प्रोसेस अभी रुक गया है वो लोग जाएं और अपने ऑफर लेटर को डेफर कराएं। आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, so there is a link given in the description. Click that link, get in touch with us, and we can assess your profile and let you know how you would be able to process going forward for July 24 intake. So कोई भी डरने घबराने या परेशान होने की बात नहीं है, इट्स अ नॉर्मल रूटीन। क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर की जो छुट्टियां हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं न्यूजीलैंड में। अभी जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैं वो ओपन होंगे 8 जनवरी को, तो अभी भी काफ़ी जगह हॉलीडेज़ हैं, तो चीज़ें डिले हो जाती हैं, प्रोसेस डिले हो जाता है। बट जुलाई इनटेक के लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, एंड वी कैन हेल्प यू विद द इंटायर प्रोसेस। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अप्लाई फॉर जुलाई इनटेक देन गेट इन टच विद अस एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब so that you would get all the latest videos on your phone and your laptop.
and your account. Thank you so much, and we shall see you in the next one. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.